जब आप हमेशा रिलेशनशिप में रहता था तो इसी दौरान बच्चे उच्चे ऐसा कुछ? 3 बार थे सर। हाँ 3 बार। हाँ। हम्म। तो आपने कहा नहीं कि अब मेरे बच्चे भी हैं वो तीन तीन बार, तो आप हमसे शादी करिए, कोर्ट मैरिज करिए। हाँ, तो पहले से बच्चे थे तो हमको लगा कि बच्चा नहीं, तो फिर वो दवा दे देते थे, बोलते थे दवा रखो फिर बाद में पैदा करेंगे, एक पैदा करना पर बाद में। हाँ, अब तो ना तो सारी बातों को बताइए। पेपर देने गए थे। हाँ, फिर? हाँ, तो बोले कि हमको रूम चाहिए। हाँ। तो हमने उनको रूम दिया था रहने के लिए। हाँ, तो ऐसे ही बात बढ़ी थी, मतलब तो प्यार मोहब्बत वाली, तो मेरे मांग में सिंदूर भरे थे। हाँ, वो बोले हम साथ निभाएंगे, आजीवन निभाएंगे और दोनों बच्चों को स्वीकार करेंगे। मतलब नंबर लेके आए तो बातचीत कर रहे थे। हाँ, तो फिर ऐसे बात बढ़ते बढ़ते तो बोले आप पसंद हो हम रखेंगे। हाँ, ऐसे बोले तो थे। आपने बताया नहीं कि मेरे 2 बच्चे हैं? बताए उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बोले समाज, तो बोलेंगे समाज क्या रखना हमको है कि समाज को, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, तो पापा मेरे देखते थे। हाँ। मेरे मम्मी पापा घर से ही मिलता तो था। आपकी उम्र बता रहे हैं कि उसके घर वाले 42 साल है, उसका 18-19 साल है। बताएं सर, उससे क्या, तो अपने लड़कों से पूछना चाहिए ना, 1 साल पहले। 1 साल पहले कहाँ थे? हाँ। जैसे आज जो कमा किए वो 1 साल पहले कर देते ना, तो जिंदगी बर्बाद नहीं होती। अगर नीतीश आपके सामने कहेगा मैं शादी नहीं करूँ, क्या करेंगी फिर? जेल जाएगा, जेल जाएगा वो, क्योंकि मेरी लाइफ बर्बाद किया है 1 साल से। वो सामने आए तब तो हम पूछें। अच्छा, आप जब उससे जौनपुर के सिगरार थाना क्षेत्र के रीठी गांव में एक प्रेमिका ने 112 नंबर बुलाकर पुलिस को प्रेमी के घर बैठ गई। मामला था, आपको बता दूं, 1 वर्ष पहले जो नितेश नाम का लड़का है वो बनारस जाता है और बनारस में ही ऐसे ही अचानक घूमते घूमते जो मेरे बीच में पीड़िता मौजूद है उससे मुलाकात होती है और धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। जो नितेश है वह इनसे शादी का झांसा देकर इनके साथ रिलेशनशिप बनाने लगा और इतना ही इन्होंने बताया कि मेरे पास 2 बच्चे हैं। उसने कहा कि दोनों बच्चों को मैं अपनाऊंगा, मैं अपने साथ रखूंगा। और 1 वर्ष बीतने के बाद कुछ समय पहले नितेश के घर वाले स्कॉर्पियो जाते हैं बनारस में और ज़बरदस्ती इसका स्कॉर्पियो में नितेश को भर कर लेकर चले आते हैं सिकरारा थाना क्षेत्र के रीठी गांव में। अब यही पीड़िता दर दर भटक रही है। आज 112 जब बुलाई थी वहाँ के पुलिस द्वारा अपनी बातों को रखी, लेकिन वहाँ के नितेश के घर वालों ने सीधा साफ तौर से कहा कि तुम्हारी उम्र 40 वर्ष है और मेरा लड़का 18-19 साल है, कैसे रखेगा, और तुम केवल मेरे बेटे को फंसाने के लिए ऐसा काम की हो। लेकिन वहीं नितेश घर छोड़कर फरार है। उसका भाई जो बड़ा है नीलेश, वो भी पुलिस को देखा फरार हो गया। अब मेरे बीच में पीड़िता मौजूद है, दर दर भटक रही है, कई जगह अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रही है, थाने पे तहरीर दी, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई सिकरारा से। अब यह उच्च अधिकारियों के यहाँ न्याय की गुहार लगाई हैं। तो ये बताइए आप 112 क्यों आप बुलाई थी? इसीलिए बुलाए थे कि वो भाग आए थे, तो हम इसीलिए कि उनको सामने बुलाया जाए। हाँ, तो 100 नंबर लेकर हम आए थे पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, घर वाले बातचीत करके उनको छोड़ दिए और 100 नंबर बोली कि थाने पे जाओ। तो यह घटना क्या हुआ था जो आपने 112 बुलाया? मामला क्या था, पूरी बता। ये हुआ था कि उनको उनके घर वाले ज़बरदस्ती उठा लाए थे। हाँ, ये जो नितेश है बनारस जब गया था तो आपसे कैसे मुलाकात हुई, सारी बातों को बताइए। पेपर देने गए थे। हाँ, फिर? हाँ, तो बोले कि हमको रूम चाहिए। हाँ। तो हमने उनको रूम दिया था रहने के लिए। हाँ, तो ऐसे ही बात बढ़ी थी, मतलब तो प्यार मोहब्बत वाली, तो मेरे मांग में सिंदूर भरे थे। हाँ, वो बोले हम साथ निभाएंगे, आजीवन निभाएंगे और दोनों बच्चों को स्वीकार करेंगे। अच्छा, अचानक कोई आपसे मिलता है और कमरा मांगने के बहाने फिर आपसे शादी कर लेता है, और कोई बातचीत होती कैसे अचानक? नहीं हुई थी, ऐसा कुछ नहीं, 2-3 महीने तक बातचीत हुई, मतलब नंबर लेके आए तो बातचीत कर रहे थे। हाँ, तो फिर ऐसे बात बढ़ते बढ़ते तो बोले आप पसंद हो हम रखेंगे। हाँ, ऐसे बोले तो थे। आपने बताया नहीं कि मेरे 2 बच्चे हैं? बताए उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बोले समाज, तो बोलेंगे समाज क्या रखना हमको है कि समाज को, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, तो आपके पहले वाले पति कहाँ हैं? तो पता नहीं कहाँ है, बहुत दिन से हमको नहीं मालूम है उनके बारे में। तो जब आपसे नितेश से मुलाकात हुई थी तो क्या नितेश जब आपसे मिलता जुलता था तो आपके पहले पति देखे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो थे ही नहीं घर पे। हाँ, तो बनारस में एक एप्लीकेशन लिखवाए थे आपके पति से, वो लोग लिखवाए हैं। हाँ। क्या था मामला जो जिस दिन नितेश को लेकर आ रहे थे? अब ये नहीं बता सकते उनको कहाँ से पकड़े, कैसे पकड़े, हमको तो ये भी जानकारी नहीं थी। हम अचानक जब ये उठा कर आए तो हम थाने पर पूछे, तब देखे तो मुझे लगा कि अरे कैसे आ गए यहाँ। हाँ, हमको मालूम नहीं था। तो आज 112 बुलाए थे तो क्या बातचीत हुआ? बातचीत यही हुआ, हम बोले थे सर ऐसा ऐसा है, तो बोले चलो लेके घर हम चल रहे हैं। फिर वहाँ जाने के बाद हमको हटाया गया वहाँ से। पहले तो बोले पुलिस वाले हम मदद करेंगे, फिर उसके बाद बोले हैं कि तुम जाओ दूर हटो, हम बता रहे हैं।
तो फिर हम वहाँ गए तो दूर हटे तो फिर पता नहीं क्या मामला हुआ, 100 नंबर चली गई। हम बोले सर हमको भी लेके चल, बोले हम क्यों लेके जाएं, ऐसे बोले। तो आप थाने पे भी एप्लीकेशन दी थी? दिए थे। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला सिगरारा से? सिगरारा से यही मिला कि हम केस नहीं कर सकते हैं, अब उसके घर का लड़का वो ले गए, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बोले सीधे। हाँ। तो जब आपसे 1 साल से आप बता रहे हैं कि 2025 जनवरी से मुलाकात हुई थी, तो ये आना जाना रहता कहाँ था नितेश? आना जाना नहीं सर, वो कंटिन्यू रह रहा था 1 साल से। तो क्या काम करता था? कुछ काम करता था? कुछ नहीं करते थे, तो घर पे ही। खर्चा कैसे चलता था? हाँ, मम्मी पापा मेरे देखते थे। हाँ। मेरे मम्मी पापा घर से ही मिलता तो था। आपकी उम्र बता रहे हैं कि उसके घर वाले 42 साल है, उसका 18-19 साल है। बताएं सर उससे क्या, तो अपने लड़कों से पूछना चाहिए ना 1 साल पहले। 1 साल पहले कहाँ थे? हाँ। जैसे आज जो कमा की वो 1 साल पहले कर देते ना तो ज़िंदगी बर्बाद नहीं तो होती। क्या दिक्कत हो गई? अब हमको क्या पता क्या दिक्कत हो गई, लेकिन अब लड़के को लेकर आए हैं लोग, अब लड़का सामने आए तब तो हम जाने। लड़का बता रहे हैं घर से भाग गया है, नहीं रह रहा है, आपसे डर रहा है। हमसे डर रहे हैं हाँ। तो सामने लाएं, सामने लाया जाए। लगातार अधिकारियों को चक्कर काट रही हैं। अब क्या कह रही हैं? हाँ, नहीं, क्या बता रही हैं अभी जो आपसे डर रहा है लड़का वो? लड़का हमसे डर रहा है तो सामने लाएं। हाँ, तो इसके पहले भी तो आप उस लड़के के घर पे गई थी? गए थे एक बार। हाँ। हाँ, तो उसके चाचा बोले बेटा तुम चलो, मेरा बेटा गलत किया है और हम 3 दिन बाद आपके पास खुद लेकर आएंगे, मेरा विश्वास करो। तो लेकर आप तो गए, उसका चाचा बैठा तो कुछ बोला नहीं? आज नहीं बोला, सब खेल खेल रहे हैं ना। सब एकदम सब झूठ बोल रहे हैं, हमको बहुत गंदा भी बोल रहे हैं। अब क्या करें उसके लिए? तो आपको कह रहे हैं कि वो धंधा वाली है, ये है वो, तमाम तरीके की बोल बात। रहे हैं, छोड़िए सब, अब वो क्या बता सकते हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, इतना नहीं बहुत कुछ बोल रहे हैं। नितेश आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कार्रवाई कराएंगी? उनको लाया जाएगा, किसी भी हाल में लाएं उनको। हाँ, अगर नितेश आपके सामने कहेगा मैं शादी नहीं करूँगी तो क्या करेंगी फिर? जेल जाएगा, जेल जाएगा वो, क्योंकि मेरी लाइफ बर्बाद किया है 1 साल से। वो सामने आए तब तो हम पूछें। अच्छा, आप जब उससे मुलाकात की, जब आप मिली, आपको भी समझना चाहिए कि नया लड़का है और अरे हम बोले थे सर। हाँ, क्या बोला वो? हाँ बोले थे तो बोले हमको कोई दिक्कत नहीं है, रखना हमको है। वो तब गाली देने लगे थे इस बात पे कि रखना हमको है ना, कि घर वालों को रखना है, समाज वालों को रखना है, हमको रखना है, हम रखेंगे, जब हम पीछे हटेंगे तो बताना, ऐसे बोल रहे थे। नहीं, शादी कोर्ट मैरिज ऐसा कुछ आपने किया था कि केवल ऐसे ही रहने लगे? नहीं, अभी तो नहीं हुई थी शादी, कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी। तो आपको नितेश जो था शादी का झांसा देकर आपके साथ रहता था? हाँ, तो जब आप हमेशा रिलेशनशिप में रहता था तो इसी दौरान बच्चे उच्चे ऐसा कुछ? 3 बार थे सर, हाँ। 3 बार। हाँ। हम्म। तो आपने कहा नहीं कि अब मेरे बच्चे भी हैं, वो 3 बार तो आप हमसे शादी करिए, कोर्ट मैरिज करिए? हाँ, तो पहले से बच्चे थे तो हमको लगा कि बच्चा नहीं तो फिर वो दवा दे देते थे, बोलते थे दवा रखो फिर बाद में पैदा करेंगे, एक पैदा करना पर बाद में। हाँ, अब तो ना आप घर की हुई ना घाट की, अब क्या करेंगी? वही है, उनको बुलाया जाए और क्या। कितने दिन से अधिकारियों के यहाँ घूम रही, चक्कर काट रही हैं? घूम रहे हैं 5-6 दिन से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब उसको वहाँ से लेकर आए, जब आप यहाँ इसके यहाँ आई, जब इनके चाचा क्या बोले आपको? वो बोले बेटा तुम जाओ। बोले किस लिए यहाँ आई हो? तो हम बोले इनके ले जाने के लिए। तो बोले कि बेटा ऐसा है कि हम आपका हाथ पैर जोड़ रहे हैं, तुम यहाँ गांव है, घर है, बेटा बेइज्जती होगी, बाकी भी लड़कियां हैं। तो हम बोले ठीक है चाचा। तो बोले कि बेटा तुम जाओ। तो रात को 8 बजे वो बोले बेटा हम किसी से गाड़ी से 4 चक्का छुड़वा दे रहे हैं, हमको 3 दिन का मोहलत दो खाली, 3 दिन के बाद हम खुद लेके आएंगे। हाँ, ऐसे बोले। मेरा विश्वास है ना, मेरा विश्वास है ना। मैं बोली ठीक है। 3 दिन के बाद वो पता नहीं कहाँ भगा दिए लोग, अब हमको क्या पता। हाँ, तो कहीं न कहीं आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। हाँ वही, वो लोग झूठ बोले, फ्रेब करें। लेकिन आप 1 वर्षों से उसके साथ रह रही थी, इसी दौरान आपके पेट में 2-3 बार बच्चे भी ठहरे, आपने उसको दवा खा कर उसको सफैया करा दिया, लेकिन तब पर भी आपको शादी करना चाहिए था, आपने शादी नहीं किया और उसके साथ तब पर भी लगातार बनी रहे। नहीं, वो बोले करेंगे करेंगे, तो हमको लगा करेंगे, इतना दिन से रह रहे हैं। वो बोले कुछ होना रहता तो मेरे घर वाले नहीं आते हैं, बराबर घर वाले बात भी करते थे। वो बोले तू अपने मन का किया वहीं जाके रह, हमसे कोई लेना देना नहीं, ऐसे बोले भी थे घर वाले। अब पलट जा रहे हैं। हाँ, अब झूठ बोल रहे हैं सर। तो पुलिस के सामने कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, हम नहीं जानते। हाँ, ऐसे सीधा बोल रहे हैं। अब पुलिस भी कुछ एक्शन नहीं ले रही है। आपके पास क्या प्रमाण है कि ये नितेश मेरे साथ तमाम तरीके? है प्रमाण ना, उनको सामने लिया जाए। हाँ, सामने लिया जाए। नितेश अगर शादी नहीं करेगा तो जेल जाएगा? जेल जाएगा। हाँ, क्या पक्का है? पक्का है, जेल जाएगा। जब वो आते समय आपसे कुछ बोला था जब उसको लेकर आ रहे थे? हाँ, वो बोल रहा था लेगा कुछ तो विश्वास मत करना है। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। हाँ, अब पहले पति क्या हाल है आपकी? वो मुझे नहीं मालूम है कहाँ है। उनसे कोई मतलब नहीं।
तो ये आपकी परीक्षा देने गए थे रूम लेने के बहाने, इसी से आपके दौरान मुलाकात हो गई। और ये जब बनारस रहने लगा आपके साथ, तो इसके घर वाले कोई दिक्कत, फ़ोन से बातचीत करना ऐसा कुछ? नहीं, बराबर करते थे फ़ोन। हाँ, बराबर घर वाले फ़ोन करते थे, बोलते थे कहाँ हैं, तो हम बताते थे। तो बोलते थे बात कराओ, तो बात देते थे, तो बोलते कि नहीं बात करना घर वालों से, कोई ज़रूरत नहीं है। अब घर वाले क्योंकि एक बार बोले थे कि तू हमारे लिए मर गया, हम तुम्हारे लिए, हाँ यहाँ आना नहीं कभी। हाँ, तो बोला जब ऐसे बोल दिए तो क्या मतलब है फ़ोन करने का, ऐसे बोले थे घर वाले। लेकिन आज तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। जी नहीं, अब क्या चाहती हैं आप? यही चाहते हैं उनको बुलाया जाए, सामने खड़ा होकर जो कहेगा वो बात, वही मानी जाएगी। हाँ, बुलाओ उनको बस। अगर वो कह दिया नहीं तो? तब जेल जाएंगे, क्योंकि वो बोले हैं मेरे साथ रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई तो उनको भी करना है, उनकी भी करेंगे हम। हाँ, ये कहाँ का रहने वाला है लड़का? रीठी घाट। रीठी गाँव, हाँ थाना सिकरारा। हाँ तो लंबे 4-5 दिन से दौड़ रहे हैं। हाँ, 5-6 दिन से दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो आप चाहती हैं कि कार्रवाई हो? कार्रवाई हो, हाँ। नहीं कोई सुन रहा है तो क्या करेंगे। ये जो बयान आपका चल रहा है, आप देख रही हैं, ये चैनल चल सकता है? कोई दिक्कत आपको? कौन दिक्कत है, चलाइए। जब नहीं सुन रहे हैं सब तो क्या करेंगे। सोशल मीडिया पे चल सकता है? हाँ चलाइए। किसी दबाव में बयान नहीं दे रही है ना? नहीं नहीं, किसी के दबाव में। पुलिस आपको कहे, आपका जो आशिक है वो कहे कि वीडियो डिलीट करवा दो, तो ऐसी कोई बात तो नहीं आएगी ना? काहे को आएंगे, सही बोलेंगे, क्या बोलना है बोलेंगे ना। हाँ आपसे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो चल सकता है? हाँ हाँ। आप चाहती हैं कि नितेश ने जिस तरीके से मुझे शादी का झांसा देकर मुझे 1 वर्षों तक गुमराह किया और हमारे साथ संबंध बनाया और मेरे 3 बार गर्भ ठहरा, अगर वो शादी नहीं करेगा जेल जाएगा? जेल जाएगा। और उसकी किसी रिलेशन से आपकी बातचीत? नहीं, रिलेशन क्या, उनकी सिस्टर, उनके सभी लोग बात करते थे। हाँ, उनके जीजू बात करते थे, दीदी बात करती थी, सब लोग बात, उनका भाई भी पहले बात करता था, सब लोग बात करते हैं। बात कैसे बिगड़ गई फिर? अचानक से मुझे बताए भी नहीं फ़ोन करके कि हम आ रहे हैं। उत्तर में तो बराबर लोग बात करते थे घर वाले, लेकिन जब उनको लेने आए तो एक बार नहीं बताए, अचानक आए। तो जैसे जब आपकी पहली बार मुलाकात हुई नीतीश से, ठीक है, नीतीश जब आप कमरा ढूंढ रहा था, तो कमरा ढूंढा, उसके बाद आपने कहा कि हमारे यहाँ कमरा मिलेगा? हाँ बोले हाँ हमारे यहाँ कमरा रह लीजिएगा। फिर ऐसे कुछ दिन रहे, फिर खाने पीने के लिए पूछने लगे कहाँ पे खाना है वाना यहाँ खा सकते हैं, तो हम बोले चलिए हम बना के दे देंगे भैया। तो ऐसे बात बढ़ती गई। फिर वो नंबर लिए भाई, सब लोग रूम मालिक का नंबर लेते हैं। हाँ, तो नंबर लिए, फिर ऐसे बातचीत बढ़ी, फिर आने जाने लगे। वो बोले आप पसंद हो हम रखेंगे आपको, हम रहेंगे आपके साथ। आपने भी तो बहुत बड़ी गलती की है। एक 18-19 साल लड़के के 20 साल वो बता रहे हैं, आप आपकी उम्र बता रहे हैं कि 40 साल 42 साल की, कितनी उम्र होगी आपकी? 30 साल है। 30 साल। तो आपने उनको कहा नहीं कि भैया इतनी बड़ी कदम आप उठा रहे हैं, मेरे बच्चों का भविष्य? वो बोले हम बच्चा नहीं लगे हैं, हम पागल नहीं हैं, हम दुनिया देखते हैं, हमको पता है। मतलब उसमें आप उनको हीरोइन लग रही थी? अब जो भी लग रहे थे, लेकिन हाँ ऐसे बोले थे। कि जो आप कहोगी सारी बातों मान बोले, वो बोले कि अगर कोई हमको बोला कि हाँ हम साथ नहीं देंगे, झूठ बोलेंगे ऐसे वैसे, तो बोलना खाली कि हमको सामने पेश किया जाए। हाँ। तो इसी दौरान आपने कहा नहीं कोर्ट मैरिज चलो कर लें? नहीं बोले थे, तो बोले होगा, हो जाएगा, चलिए कर लीजिएगा, लेकिन हुआ नहीं था अभी तक। हाँ। तो उच्च अधिकारियों से क्या मांग है आपकी, कैसी कार्रवाई? उनको सामने बुलाया जा। अगर शादी नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे। तो यह मेरे बीच में यह पीड़िता है, और पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे साथ 1 वर्ष पहले ही सिकरारा थाना क्षेत्र के रीठी गांव का रहने वाला नितेश, जो बनारस में परीक्षा देने जाता है, उसी दौरान कमरे ढूंढने के बहाने रूम मालिक से मिलता है। फिर इसी दौरान उसकी प्यार मोहब्बत के दौरान शादी का झांसा देकर वो 1 साल इनके साथ रहता है। इसी दौरान 3 बच्चे घर में ठहर गए, जिसको दवा खिला के सफैया करा दिए। लेकिन आज यही पीड़िता 112 बुलाई। 112 बुलाने के बाद उस लड़के के घर पे गई, जहां उस लड़का फरार है, उसका भाई भी फरार है, उसके चाचा मिले, वो लोग मिले। आज सीधा पुलिस प्रशासन के सामने कहा कि तुम्हारी उम्र 40 साल है, 42 साल है, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वहीं पीड़िता की कहना है कि सामने नितेश को पेश किया जाए। नितेश अगर शादी नहीं करेगा तो फिर जेल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार बर्बाद किया है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या प्रतीत हो, अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।